हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स को लेवल अप कर देगा। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल्स। सो जो आपको किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को सजेशन देना हो, और या फिर अगर आपको किसी पॉसिबिलिटी को दिखाना हो, तो तब यूज में आते हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो आज के इस सेशन में हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, इन सारे ही मॉडल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start. Okay, so now let's come to the model which we are going to do today in this video, and it is should. Sure. Alright. So before that, I would like to tell you कि इससे पहले भी मैंने कई videos बनाए हैं models पे, जिसमें I have covered the most used models and explained them in detailed. And till now, the models which I have covered are, I can say, can, could, may, might, must, shall, and today we'll do should. अगर आपने वो वाले वीडियोस भी नहीं देखे हैं जिनमें मैंने पहले मॉडल्स कवर करे हैं, सो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच देम, तभी आप एक सीक्वेंस में और डिटेल में सारे के सारे मॉडल्स को कवर कर पाओगे। ठीक है, बट टुडे नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर मॉडल इन विच ओके शुड। सो शुड हम कैसी जगहों पे यूज करते हैं? जहां पे भी हमें बोलना होगा चाहिए या कोई सुझाव देना होगा किसी भी अनौपचारिक आदेश में, आलोचना, संभावना और कर्तव्य। ठीक है, कोई भी सजेशन हो, कोई भी यू कैन से कोई भी एडवाइस हो, कोई भी इनफॉर्मल या सो शुड इज यूज्ड फॉर सजेशंस, एडवाइस, expectations, mild obligation and probability। ठीक है, सो इट शुड कहाँ कहाँ यूज होता है? जब भी आपको कोई सजेशन देना हो, किसी को कोई एडवाइस देनी हो, किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ठीक है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, कोई भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर कोई भी आपकी इनफॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज हैं, या फिर किस चीज के कितने चांसेस हैं किसी भी चीज के होने की, प्रोबेबिलिटी क्या है, इस चीज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? शुड। सो वी यूज शुड फॉर द सजेशंस, एडवाइस, एक्सपेक्टेशंस, माइल्ड ऑब्लिगेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू वन बाय वन यूज ऑफ एवरी, let's do each and every use in detail. So the uses of should, number one is advice or suggestion, you can say। ठीक है, कोई भी सलाह, कोई भी सुझाव देना हो आपको, उस चीज के लिए आप क्या यूज करते हो? यूज should। ठीक है, so recommending what is बेस्ट। जब भी आपको कोई एडवाइस देनी हो, किसी को बताना हो कि क्या चीज बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग, तब भी आप क्या लगाते हो? शुड को आप यूज करते हो। नाउ let's take the example of the sentence, you should drink more water। You should drink more water, you are just telling what is good according to you, you are just advising someone, just suggesting someone, so that is why हमने क्या लगा दिया? should लगा दिया। next is investors should diversify their portfolios to minimize risk। अगेन दे आर जस्ट सजेस्टिंग। ठीक है, अगेन एक सजेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगाना है? शुड। क्या हम हिंदी में बोलते हैं ना, चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, टाइम से सो जाना चाहिए। तो कोई भी चीज जो आप एक अच्छा सजेशन दे रहे हो किसी को, उन सभी सेंटेंसेस में व्हाट डू यू हैव टू यूज? यू हैव टू यूज शुड नॉट। ठीक है, आगे देखते हैं। माइल्ड ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, हल्की बाध्यता। तो कोई भी माइल्ड ऑब्लिगेशन है जो कि बस आपको, आपसे एक्सपेक्ट करा गया है, बट आपको एक आपको फोर्स नहीं करा गया उस चीज को करने के लिए, तो उसको हम माइल्ड ऑब्लिगेशन बोलते हैं कि ठीक है आपकी मर्जी है, आप चाहते हो करना तो ठीक है आप कर सकते हो, हमें उम्मीद है आप कर सकते हो, बट वी आर नॉट फोर्सिंग यू। आपके एक कोई ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल दे कि आपको करना ही करनी है ये चीज। ठीक है, सो दैट इज अ माइल्ड ऑब्लिगेशन, समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड बट नॉट फोर्स। एज आई टोल्ड यू कि कोई चीज जो आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है बट उस चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइल्ड ऑब्लिगेशन। ठीक है ना,
स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। अगेन क्या है, एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, बट ये कोई फोर्स नहीं करते कि नहीं तुम बैठो अभी के भी वरना बहुत पिटोगे, तुम्हें होमवर्क करना ही करना है। वे जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ उनको अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर लेना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपनी शुड फॉलो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो we are just expecting the companies to follow ethical business practices. We are not forcing them. Again, we are expecting but not forcing. That's why this is a mild obligation. And because it is a mild obligation, हमें क्या यूज करना है, should को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिटिसिज्म और रिग्रेट, आलोचना, पछतावा, ठीक है। क्रिटिसिज्म या रिग्रेट, किसी के लिए भी आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, यू आर जस्ट सीइंग द नेगेटिव पार्ट ऑफ समवन, आप उसके बारे में बुरा भला बोल रहे हो, जस्ट क्रिटिसाइजिंग समवन, या फिर आपको किसी भी चीज का पछतावा हो रहा है, बोथ ऑफ दीज थिंग्स हम क्या यूज करते हैं, वी यूज शुड। व्हेन समवन डिड समथिंग रॉन्ग, जब किसी ने कुछ गलत करा हो, ठीक है, जब किसी ने कुछ गलत करा हो, हम उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, वी यूज शुड, ठीक है। यू शुड नॉट हैव लाइड, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, शुड लगाया। नेक्स्ट इज ही शुड हैव अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक इन द मीटिंग, तो उसको अपनी मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए था, ठीक है, मीटिंग में उसको मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए था। तो कोई भी चीज जिस जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज देखते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना, समथिंग इज लाइकली टू हैपन, कोई भी चीज जिसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उस चीज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शुड को यूज करते हैं। ही शुड हैव हेयर बाय नाउ, तो ये चीज होनी थी, होनी चाहिए थी, ठीक है, तो उसको अभी तक यहाँ पे होना चाहिए था, हमने क्या लगाया, हमने लगा दिया शुड। नेक्स्ट इज द रिजल्ट शुड बी अनाउंस्ड विद इन अ वीक बेस्ड ऑन यूजुअल प्रोसेस, तो जो रिजल्ट्स हैं उनको अनाउंस कर देना चाहिए था, जो भी हमारे यूजुअल प्रोसेसेस हैं उसके हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं अभी तक अनाउंस हो जाने चाहिए थे, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस थे रिजल्ट्स के अनाउंस होने के, बट नहीं हुए, तो अगेन प्रोबेबिलिटी थी, इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, शुड को यूज करा। लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, यदि वाले वाक्य, जो भी इफ कंडीशनल होते हैं उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, शुड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू शुड सक्सीड, कि तुमने मेहनत करी होती है तो तुम्हें सक्सेस मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगेन इसमें क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ कंडीशनल्स हैं, इसके बाद में हमने क्या लगाया, शुड लगा दिया। if they had planned well they should have avoided financial losses, अगर उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग करी होती तो उन्होंने उनके जो भी फाइनेंशियल लॉसेस थे वो अवॉइड हो जाते, ठीक है, अगर उन्होंने अच्छे से प्लानिंग करी होती तो जो भी उनके फाइनेंशियल लॉसेस हैं वो अवॉइड हो जाते, ठीक है। सो आई होप दिस इज डन। सो द ट्रिक टू रिमेम्बर शुड इज एडवाइस, माइल्ड, नेसेसिटी, प्रोबेबिलिटी या रिग्रेट, इन सभी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज आवर मॉडल शुड, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड शेल, एंड उसके बाद इस वीडियो में आप देख सकते हो कि हमने शुड भी पूरा कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो यू शुड जस्ट गो, अगर आप अपना मॉडल्स टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है तो। एंड वी आर डन विद द वीडियो, हमने शुड के सारे यूजेस पढ़ लिए, इसके अलावा शुड और किसी भी जगह पे यूज नहीं होता है, जितने भी मेनली स्पीकिंग में आपकी प्रैक्टिस में जितने भी आपके यूजेस आते हैं, we are done with that. Still if you're having any of the confusion, आपको लगता है कि अच्छा ये भी यूज हो सकता है, हमने नहीं करेगा, you just let me know in the comment section below. Still इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, you can ask me that too there. And that's it. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। Until then, stay tuned to our channel. Thank you for watching. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है, दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, इस फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है?
और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी 1 टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी। एंड दैट टू इन 1 मंथ। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, of course. फाइनली। So stop struggling, एंड स्टार्ट स्पीकिंग। join T Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर।